अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते में फ्रूट खा लें, नाश्ते में जूस पी लें डब्बे वाला या ताज़ा फ्रूट का जूस निकाल के पी लें तो कैसा है? सबसे पहले हमें इस नाहली से बाहर निकलना होगा कि ये नाश्ता लाइट है और ये नाश्ता हैवी है। अमूमी तौर के ऊपर हम जो पाकिस्तानी हैं, हम रोटी और पराठे को समझते हैं कि ये बड़ा हैवी नाश्ता है, हम कोई लाइट सा नाश्ता कर लेते हैं। लाइट से नाश्ते के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारे पास रस आते हैं, बिस्किट आते हैं, ब्रेड आता है। और उससे भी ज़्यादा लाइट करना हो तो लोग कहते हैं जी हमारे पास तो तरबूज था, हमने वो खा लिया, खरबूजा खा लिया या खाली आम खा लिया, या उसको क्या किया, थोड़ा सा फ्रूट लिया, उसका जूस बनाया या शेक बनाया, दूध में मिक्स किया और पी लिया, कहा कि ये कंप्लीट है। देखें, नाश्ते में सबसे अहम चीज़ है कि आप शुगर कम से कम लें और प्रोटीन लें। आपकी खुराक के अंदर फल नो डाउट एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन फल जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सही टाइम पे नहीं खाते, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। हम लोग हर चीज़ के ऊपर टैग लगा देते हैं, ये चीज़ फ़ायदेमंद है, ये चीज़ नुकसानदेह है। इस सारे सिनेरियो के पेश नज़र हम लोगों ने फ्रूट के ऊपर टैग लगा दिया है, ये बेनिफिशियल है, इसको जब मर्ज़ी खाएँ, इसका फ़ायदा ही है। लेकिन अगर आप सुबह के टाइम निहार मुँह फल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फ्रूट के अंदर शुगर तो है, खा वो उसको अच्छी किस्म की है, बुरी किस्म की है, ये अलहदा चैप्टर है। लेकिन शुगर एक पार्ट है हर फ्रूट का। और सुबह-सुबह जब आप फ्रूट का जूस या फ्रूट खाते हो या फ्रूट जूस पीते हो, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट शुगर ले रहे हो। जब शुगर लोगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन स्पाइक करेगी, फिर वही इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके सारे मसाइल मोटापे के और सारे वो शुरू हो जाएंगे। वो लोग जिनको मोटापे का मसला है या वो लोग जिनकी डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो रही और वो इस शौक से सुबह नहार मुँह फल या फल का जूस पीते हैं कि हम तो हेल्दी डाइट कर रहे हैं, हम तो हेल्दी खा पी रहे हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में होता ये है कि उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो कि सबसे ग्राउंड लेवल रीज़न है आपकी ओबेसिटी की और डायबिटीज़ की। यानी कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो कि आपने अपना खुद बनाया है, उसको अडॉप्ट करते हुए बजाय अपनी डिज़ीज़ को कम कर रहे हैं, आप उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो क्या नाश्ता करें? सबसे आइडियल ये है कि जो अंडे हैं, इसलिए कि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मिनरल्स का, विटामिन्स का, अच्छे वाले विटामिन्स का सोर्स है। अंडे लाज़मी लें और अंडे के साथ ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पराठे लें, उसका ऑमलेट बनाएँ, साथ थोड़ा सैलड लें और साथ फ्रूट ले सकते हैं। जी हाँ, फ्रूट नाश्ते का पार्ट हो सकता है, लेकिन फ्रूट नाश्ता नहीं है। एग्जैक्टली आप लोग अपने नाश्ते में फल शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपका नाश्ता ही फल हो। आजकल गर्मियां हैं, चूंकि वाटरमेलन का सीज़न है, हम लोग क्या करते हैं कि सुबह के नाश्ते के अंदर पेट भर के तरबूज खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और हमें लगता है कि शायद हमारा पेट भर गया है, हमने एक भरपूर नाश्ता कर लिया है। लेकिन उस तरबूज खाने का नुकसान आपको ये होता है कि आप फॉर अ टाइम बिंग अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, आपका पेट भर जाता है क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसको खाने से आपके जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है। अगर आप किसी वजह से आपको सेंसिटिविटी है या गर्मी का आंसर है या कुछ और है, अंडा नहीं खाना चाहते, तो कोई सा भी जो सालन आपके घर में बना है उसके साथ अगर चने ख़ास तौर पे शामिल हैं तो वो बहुत अच्छा है। उसके साथ आप मल्टीग्रेन की एक छोटी सी रोटी खा लें, खुश्क रोटी खा लें या चुपड़ के खा लें, वो कहीं बेहतर नाश्ता है। जब आप सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट खाते हो तो उसमें सबसे कमी ये होती है कि फल के अंदर ना तो हेल्दी फैट है, ना उसके अंदर प्रोटीन है। उसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद हैं, विटामिन्स भी मौजूद हैं और साथ में मीठा भी मौजूद है। तो अगर प्रोटीन और हेल्दी फैट आप नहीं लेंगे तो वो एक मुकम्मल नाश्ता तो ना हुआ। मुकम्मल नाश्ते के अंदर प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की एक मखसूस मिकदार होना लाजमी है। खाली पेट फल इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटीन नहीं लेंगे, हेल्दी फैट्स नहीं लेंगे, तो फ़ौरन आपकी शुगर स्पाइक हो जाएगी। और नाश्ते के साथ जो आपने फल लेना है वो फल की शक्ल में लें। एक प्याली, जो छोटी प्याली है नॉर्मल, वो आप ले सकते हो, लेकिन उस वक्त भी जूस हरगिज़ ना लें, क्योंकि जूस लेने का मतलब ये होता है कि जब आप फल ले रहे हो तो एक एक टुकड़ा करके खा रहे हो दूसरे खाने के साथ, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उस पर फ़ौरन शुगर नहीं बढ़ती। लेकिन जब आप 3-4 फल इकट्ठे करके उनका एक जूस निकाल के पीते हो तो फौरी तौर पे आपके जिस्म के अंदर शुगर बढ़ जाती है, उससे एसिडिटी भी होती है और बाकी आपका शुगर स्पाइक भी करती है। तो फल ज़रूर लें, लेकिन फल को, खाली फल को नाश्ते के तौर पे हरगिज़ ना लें, इसका आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों को फल तजवीज़ करने का मेन मकसद ये होता है कि आप उससे फाइबर और मिनरल्स लें।
हम लोग हेल्दी डाइट के पेश नज़र जूस का ग्लास ले लेते हैं। अब जूस के अंदर फाइबर बिल्कुल नहीं होता, नो डाउट उसके अंदर मिनरल्स विटामिन लाजमी होते हैं, लेकिन वो लिक्विड जूस सरासर फ्रुक्टोज होता है या सुक्रोज होता है। चूँकि आपको फाइबर की ज़रूरत है, इसलिए हम आपको नाश्ते के अंदर फ्रूट रिकमेंड करते हैं। हम लोग अगर एक फ्रेश फ्रूट खाएंगे, उससे हमारी फाइबर की मिकदार भी पूरी होगी, हमें विटामिन भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलने ही मिलने, क्योंकि फ्रूट के अंदर होता ही कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें। तो ज़ायबिटीज़ के लोग खाली पेट हरगिज़ फल इस्तेमाल ना करें अगर आप अपने डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। कुछ लोग इससे भी बढ़ के क्या करते हैं, वो डिब्बे वाला जूस ले लेते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि एक तो ये कोई चांस है कि वो है ही सिंथेटिक है, उसके अंदर चीनी बहुत है। अगर वो खालिस फ्रूट का भी जूस है अच्छी कंपनी का, तो उसमें भी कम से कम वो 3 हरकतें ज़रूर करते हैं। उसको मज़ीद मीठा करने के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डालते हैं ताकि वो देर तक 6-6 माह तक ख़राब ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि उसको मज़ीद रिफ़ाइन और प्रोटेक्टिव करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं, जिससे उसके बेशुमार मिनरल्स और विटामिन्स जो है ना वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो एक हेल्दी चीज़ तो नहीं रही। तो आप फ्रूट को ज़रूर थोड़ी मिकदार में अपने नाश्ते के हिस्सा बनाएं, मगर फ्रूट को हरगिज़ नाश्ता मत समझें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।